हेलो स्टूडेंट्स, वर्मा केमिस्ट्री क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री विद्युत रसायन, जिसमें हमने पिछले वीडियो में प्राथमिक सेल के बारे में पढ़ा। प्राथमिक सेल के एग्जाम्पल शुष्क सेल, जिसको अपन लैक्लांसी सेल भी कहते हैं, दूसरा था मरकरी सेल, इनके बारे में पढ़ा। इन सेलों में होने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं एनोड और कैथोड पर रिडॉक्स रिएक्शन किस प्रकार से होती हैं, ये क्या काम आते हैं, दोनों प्रकार के सेलों के उपयोग देखे हमने। आज का हमारा टॉपिक है वो है द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या होते हैं, उसके बाद में देखेंगे हम द्वितीयक सेल के उदाहरण। द्वितीयक सेल के उदाहरण में सीसा संचयक सेल और दूसरा है निकिल कैडमियम सेल। इन सेलों में होने एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन देखेंगे। उसके बाद में इनके उपयोग। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल क्या होते हैं, देखिए ऐसे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये एक प्रकार से क्या है, रासायनिक सेल हैं। ये भी किसका उदाहरण है, रासायनिक सेल का। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्राथमिक सेल हों चाहे द्वितीयक सेल हों, दोनों किसके एग्जाम्पल हैं, रासायनिक सेल यानी गैल्वेनिक सेल के उदाहरण हैं। तो गैल्वेनिक सेल के अकॉर्डिंग या रासायनिक सेल के अकॉर्डिंग जो रिएक्शन होती हैं या सेल जब बनाते हैं उस ट्रिक का अपन क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ऐसे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में तथा विद्युत ऊर्जा को किस में कन्वर्ट किया जाता है, रासायनिक ऊर्जा में कन्वर्ट किया जाता है, क्या कहलाते हैं, द्वितीयक सेल कहलाते हैं। इन सेलों में होने वाली जो रिएक्शन हैं वो क्या होती हैं, दोनों दिशाओं में संपन्न हो रही हैं, इसलिए ये कैसे प्रकृति के सेल हैं, हम ऐसे कह दें ये उत्क्रमणीय प्रकृति के सेल हैं। इन्हें पुनः चार्ज किया जा सकता है। एग्जाम्पल की बात करें तो सीसा संचयक सेल और दूसरा हम पढ़ेंगे क्या, निकिल कैडमियम सेल। तो देखिए हमने क्या कहा कि ऐसे सेल जिनमें रासायनिक ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट किया जाएगा, विद्युत ऊर्जा में, तथा विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करेंगे, रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे, क्या कहलाएंगे, द्वितीयक सेल कहलाएंगे। इन सेलों में होने वाली जो रिएक्शन है वो कैसी प्रकृति की होती हैं, उत्क्रमणीय प्रकृति की होती हैं। और ये किसका उदाहरण है, रासायनिक सेल का उदाहरण है। इन सेलों में को क्या किया जा सकता है, पुनः चार्ज किया जा सकता है। और एग्जाम्पल हैं सीसा संचयक सेल और निकिल कैडमियम सेल। अब देखेंगे हम सीसा संचयक सेल होता क्या है, महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है और ये अधिकतर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। बोर्ड एग्ज़ाम की बात करें या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की बात करें, एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन, इसका नामांकित चित्र, इसके उपयोग सभी के सभी क्या होते हैं, इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो देखिए इसमें जो होने वाली जो रिएक्शन है उसको भी हम ट्रिक से सॉल्व करेंगे। सीसा संचयक सेल, सीसा संचयक सेल को अपन दिमाग में रखेंगे। सीसा संचयक सेल बैटरी है, जो आप घरेलू बैटरी देखते हो, वाहनों या इन्वर्टर जो होता है उनमें जो बैटरियां लगी होती हैं वो क्या हैं, सीसा संचयक सेल हैं। तो उसकी हमको बनावट देखनी है। तो देखिए बनावट कैसे देखेंगे हम, सीसा संचयक सेल में क्या होता है, सीसा संचयक सेल या बैटरी पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें देखिए सीसा संचयक सेल में ये स्पंजी लेड की प्लेटें होती हैं जो एनोड का कार्य करती हैं। सीसा संचयक सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है वो 12 वोल्ट होता है, यानी वो बैटरी होती है कितने की होती है, 12 वोल्ट की होती है। अब 12 वोल्ट की बैटरी है सीसा संचयक सेल का, हमने लिखा, इसको पढ़ रहे हैं हम। तो सीसा संचयक सेल का विद्युत वाहक बल और वो कितना होता है, 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी होती है। तो देखिए हमने ये 6 प्लेटें बनाई
6 जो प्लेटें हैं, प्रत्येक प्लेट कितने की है? 2 वोल्ट की है। तो देखिए इसमें देखें अपन कि ये जो हमने लिया है ये है स्पंजी लेड। स्पंजी लेड का मतलब पीबी और एंटीमनी, पीबी एसबी, ये स्पंजी लेड की बनी हुई होती हैं और ये किसका कार्य कर रही हैं? एनोड का कार्य कर रही हैं। इसके बाद में एक छोड़ के एक हमने एक एनोड बनाया और एक कैथोड बनाया। अब कैथोड क्या होता है? देखिए ये जो कैथोड है ये किसका कार्य कर रहा है? कैथोड। और ये है PbO2 की परत चढ़ी स्पंजी लेड, यानी स्पंजी लेड पर हमने क्या किया? पीबी और एसबी की जो प्लेट थी उस पर किसका लेप चढ़ा दिया है? हमने PbO2 का। स्पंजी लेड पर हमने PbO2 का लेप चढ़ा दिया और जो किसका कार्य कर रहा है बताओ? कैथोड का कार्य कर रहा है। तो देखिए ये जो मैंने लिया ये ग्रीन वाला, ये तो क्या है? कैथोड, और ये था एनोड। तो एक छोड़ के हमने ये लिखा, ये कैथोड बना रहे हैं हम। ये क्या है? कैथोड। PbO2 की परत चढ़ी स्पंजी लेड है जो कैथोड का कार्य कर रही है। और रासायनिक सेल में हम जानते हैं कि एनोड जो होता है उस पर क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, और कैथोड पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ये चार्ज बना दिए हमने, इनका संपर्क करें एक दूसरे से। देखिए प्लेटों को अगर जोड़ें हम तो ये प्लेट कैसे जुड़ जाएंगी? ये देखिए एक दूसरे से संपर्क किया हमने इसका, ये एनोड के फॉर्म जुड़ गई। ये देखिए, और ये कैथोड की फॉर्म में जुड़ गई। एनोड और जो कैथोड है उसको क्या किया हमने? 38% H2SO4 के विलयन में दो दिया। 38% H2SO4 है जिसमें एनोड और कैथोड की जो प्लेटें हैं वो डुबो दी गई हैं। तेजाब होता है ये गंधक का तेजाब, यानी H2SO4, और ये कितनी कितना परसेंट कंसनट्रेट है? 38% H2SO4 के विलयन में डुबो दिया गया है इसको। इसका जो घनत्व होता है H2SO4 का, इसमें 1.30 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब होता है इस H2SO4 का घनत्व। इसका जो उपयोग है इस या सेल या बैटरी का सर्वाधिक जो उपयोग होता है वो किस में है? वाहनों या इन्वर्टरों में होता है। सबसे ज़्यादा यूज होने वाली ये बैटरी है सीसा संचायक सेल। ये हमने इसकी क्या देखी? बनावट देखी। बनावट में क्या था कि एनोड जो था उसको लेफ्ट तरफ ही लेना है। जब सेल बनाते समय हमने आपको बताया था, तो इसमें एनोड लेफ्ट तरफ, राइट तरफ कैथोड, एनोड पर नेगेटिव चार्ज, कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज। एनोड जो है वो किसका बना हुआ है? स्पंजी लेड यानी PbSb का। और कैथोड जो बना हुआ है वो क्या है? PbO2 की परत चढ़ी हुई स्पंजी लेड। PbO2 की परत चढ़ी हुई स्पंजी लेड है। और एनोड और कैथोड को 38% H2SO4 विलयन में डुबो दिया गया है, जिसे कहते हैं हम गंधक का तेजाब या तेजाब नाम से प्रचलित होता है। इस बैटरी में क्या भर दिया हमने? तेजाब भर दिया। ये जो एक प्लेट है प्रत्येक एनोड और कैथोड की 2 वोल्ट की है। टोटल वोल्ट होते हैं 12 वोल्ट की बैटरी। और इस H2SO4 का जो घनत्व होता है वो कितना होता है? 1.30 ग्राम सेंटीमीटर माइनस क्यूब। इसका जो उपयोग करते हैं हम, सर्वाधिक जो उपयोग होता है वाहनों और इन्वर्टरों में होता है। अब आती हैं इसकी इम्पॉर्टेंट रिएक्शन। एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन को कैसे याद रखें हम? तो देखिए उसके लिए मैं आपको एक सिंपल सा तरीका बताता हूँ कि कैसे करेंगे। एनोड की बात कर रहा है तो देखिए रिएक्शन की बात करें हम सबसे पहले, तो इसमें देखा हमने एनोड पर होने वाली रिएक्शन। एनोड पर देखिए, एनोड पर क्या होगा?
एनोड किसका बना हुआ है? स्पंजी लेड। स्पंजी लेड यानी शीशे पर किसकी परत छड़ी हुई है? Sp एंटीमनी की। तो Pb इसका ऑक्सीकरण करना है एनोड पर, तो क्या होता है? हमेशा ऑक्सीकरण होता है, और ऑक्सीकरण का मतलब इलेक्ट्रॉन का निकलना। Pb से हमने 2 इलेक्ट्रॉन निकाले, क्या बन गया बताओ? Pb+2, और ये क्रिया क्या हो गई है यहाँ पर? ऑक्सीकरण। इलेक्ट्रॉन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है, और एनोड पर हमेशा क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो Pb से 2 इलेक्ट्रॉन निकाले और ये बन गया Pb+2। अब देखिए इसमें H2SO4 है, ये प्लेट H2SO4 में डूबी हुई हैं, तो Pb+2 जैसे ही बना तो ये सल्फेट आयन इसमें रहेंगे। विलयन में H2SO4 से प्राप्त सल्फेट आयन इसमें उपस्थित हैं, किसमें? एनोड और कैथोड में। तो ये सल्फेट आयन, ये धनायन और ये ऋणायन दोनों विपरीत आवेश युक्त प्रजाति हैं, दोनों आपस में क्या होंगी? आकर्षित हो जाएंगी, यानी कि क्या बना देंगी? Pb+2 प्लस सल्फेट आयन मिलकर के ये क्या बन जाएगा? विलयन में PbSO4 के क्रिस्टल बन जाएंगे। अब इसको अपन नेट रिएक्शन लिखें, यानी एनोड पर पूर्ण अभिक्रिया। ये केवल हमने एनोड पर लिखी है, एनोड पर पूर्ण अभिक्रिया लिखें तो क्या होगी? देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए आप। Pb+2 से Pb+2 कट गया और कुछ नहीं कटा। देखिए क्या बन गया? Pb-2 इलेक्ट्रॉन प्लस SO4-2 = और ये बन गया PbSO4। क्रिस्टल ये फॉर्म में बनता है, सॉलिड फॉर्म में। PbSO4 बन गया। ये किस पर रिएक्शन हो गई बताओ? एनोड पर रिएक्शन हो गई। अब हमको किस पर देखनी है? कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। तो देखिए कैथोड पर होने वाली रिएक्शन देखें हम। ये रिएक्शन हम कब पढ़ रहे हैं? जब सेल निरावेशित हो। निरावेशित होते समय, ये केस नंबर 1 पढ़ रहे हैं हम। निरावेशित होते समय सेल में होने वाली अभिक्रिया। जब सेल क्या हो? निरावेशित हो रहा है, उस समय क्या है? एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन। क्योंकि आपसे अलग अलग वे में पूछेगा कि जब सीसा संचयक सेल निरावेशित होता है तो उसमें एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया, और जब सेल आवेशित हो तो कौन सी रिएक्शन होती हैं। तो हमने देखा निरावेशित होते समय कौन कौन सी रिएक्शन हो रही हैं। देखिए एनोड पर देख लिए हमने, अब इसके बाद में देखें कैथोड पर। कैथोड देखिए PbO2 की परत छड़ी हुई क्या है? स्पंजी लेड। तो PbO2 की परत छड़ी स्पंजी लेड है, तो हम क्या करेंगे? देखिए अब कि PbO2 जो है उससे हमको क्या बनाना है? ये Pb+2 बनना चाहिए, ये हमारे दिमाग में रहना चाहिए। दोनों में हमने क्या बनाया? Pb+2 बनाना है। इसमें तो आसानी से बन गया, क्योंकि Pb+2 सल्फेट से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? इसमें PbSO4। PbSO4 के क्रिस्टल बनते हैं इसमें। अब जो कैथोड है PbO2 से क्या बनाना है हमको? Pb+2। इसको कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए हमने 11th में क्या होता है, एक मेथड होता है ऑक्सीकरण और अपचयन के लिए, हिट एंड ट्रायल मेथड। इसकी सहायता से हम किसी भी रिएक्शन जो होती है, अम्लीय माध्यम में हो चाहे क्षारीय माध्यम में, उसको क्या करते हैं? संतुलित करते हैं। तो संतुलित करने के लिए आपको सीधा सा फंडा ये याद रखना है कि क्या करना है आपको। देखिए सबसे पहले क्या करना है आपको? धातु को संतुलित करना है। सबसे पहले किसको संतुलित करना है? धातु को। धातु के बाद में क्या करना है आपको? ऑक्सीजन को संतुलित करना है। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए उसमें क्या जोड़ दे? उतने ही जल के अणु। तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन को संतुलित करना है। हाइड्रोजन के संतुलन करने के लिए उसमें क्या जोड़ देते हैं? उतने ही H+ आयन। और अंत में क्या करेंगे? आवेश को संतुलित करने के लिए जिधर आवेश ज़्यादा है उधर क्या करेंगे? हम इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज आएगा? माइनस चार्ज आएगा। तो इस ऑर्डर में हमको चलना है संतुलन करने के लिए। देखिए संतुलित कैसे करेंगे अब सिंपल हो गया हमारे लिए। देखिए सबसे पहले PbO2 से हमको ये बनाना है। तो देखिए PbO2 = Pb+2।
सबसे पहले धातु को संतुलित किया तो धातु देखिए इधर भी Pb एक ही है और इधर भी एक, दोनों तरफ एक है। तो एक है तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसमें दूसरे नंबर पे आए। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए क्या जोड़ देंगे हम, दूसरी तरफ उतने ही जल के अणु। ऑक्सीजन इधर देखिए 2 हैं, इधर एक भी नहीं है, तो इधर कितने जल के अणु जोड़ देंगे हम, 2। तो ये 2 जल के अणु जोड़ दिए, 2H2 हो गया। तीसरे नंबर पर किसको संतुलित करना है हमको, हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H+ जोड़ दो आप, जिधर कम है देखिए, इधर कितने H ज़्यादा हैं, 4, तो इसका मतलब इधर कितने H+ जोड़ देंगे हम, 4H+ इक्वल टू Pb+2 प्लस 2H2। यहाँ तक आ गए। अब क्या रह गया, आवेश को संतुलित करना है। आवेश को संतुलित करने के लिए हम जिधर आवेश ज़्यादा है उधर क्या जोड़ दो आप, इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। तो आवेश देखिए आप, इधर आवेश देखिए +4, इधर +2, तो इसका मतलब क्या हुआ, आवेश किधर ज़्यादा है, इधर ज़्यादा है, प्लस का ज़्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन जोड़ने हैं। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसा होता है, नेगेटिव, तो इधर ही क्या जोड़ दो बताओ, इलेक्ट्रॉन जोड़ दो। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे मेरे को, इधर 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ने पड़ेंगे। तो PbO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Pb+2 प्लस 2H2O। इस प्रकार से सभी जो हैं वो क्या हो गए, संतुलित हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ, हमको जब अब लिखना है तो कैथोड पर होने वाली रिएक्शन ये नहीं लिखनी, क्या लिखनी है, ये लिखनी है। और ये आपको कैसे निकल के आएगी, जब आपको ये मेथड ज्ञात होगा। सबसे पहले किसको संतुलित करना है, धातु को, उसके बाद में ऑक्सीजन को, और तीसरे नंबर पर हाइड्रोजन को, और लास्ट में किसको संतुलित करेंगे हम, आवेश को संतुलित करेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं एनोड पर रिएक्शन लिखूँगा तो मैं एनोड पर डायरेक्ट रिएक्शन लिख दूँ। तो ये वाली रिएक्शन लिख देते हैं हम, देखिए इसको कि कैथोड पर रिएक्शन PbO2 प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू Pb+2 प्लस 2H2O। ये आ गया। अब क्या करेंगे, एनोड पर रिएक्शन हो गई, कैथोड पर रिएक्शन हो गई। अब देखिए इसमें क्या करना है, Pb+2 बन गया आपके लिए। अब कैथोड भी उसी में डूबा हुआ है H2SO4 के विलयन में। इसका मतलब इससे भी सल्फेट आयन आएंगे जो Pb+2 से रिएक्शन करके क्या बना देंगे, PbSO4। यानी अब क्या होगा, ये Pb+2 जो है वो सल्फेट से रिएक्शन करेगा और यहाँ पर भी क्या बना देगा, PbSO4 के क्रिस्टल। और ये कैथोड पर रिएक्शन आ गई, यानी हम कैथोड पर पूर्ण अभिक्रिया लिखें, कैथोड पर पूर्ण अभिक्रिया क्या हो जाएगी, देखिए जो कट रहा है उसको काट दीजिए। देखिए इसमें Pb+2 से ये Pb+2 गया, क्या बच गया कि PbO2 प्लस 4H प्लस SO4-2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू PbSO4 प्लस 2H2O। ये बन गया, ये एनोड पर रिएक्शन आ गई और ये कैथोड पर रिएक्शन आ गई। अब हम क्या करेंगे, रिडॉक्स रिएक्शन निकालेंगे एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन को जोड़कर। तो एनोड और कैथोड पर रिएक्शन को जोड़ा, देखिए इसमें से जो कट रहा है उसको काट दिया हमने। ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कट गए। और देखिए बन क्या गया, इन दोनों को जैसे ही जोड़ा तो हमने लिखी ये, अब ये रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन में देखिए, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होगा, Pb प्लस Pb के बाद में Pb प्लस PbO2 प्लस 4H प्लस SO4-2 यहाँ है और SO4-2 यहाँ है। तो इसका मतलब मैं लिख दूँ 2SO4-2 इक्वल टू PbSO4 बन गया, इधर भी PbSO4, यानी कितने अणु, 2 PbSO4 प्लस 2H2O। यानी रिडॉक्स रिएक्शन ये आ गई कब, जब सेल निरावेशित हो रहा है, यानी डिस्चार्ज होते समय। जब सेल क्या हो रहा है, डिस्चार्ज हो रहा है, उस समय एनोड और कैथोड पर होने वाली रिएक्शन देख ली हमने। उसके बाद में क्या देख लिया हमने, रिडॉक्स रिएक्शन।
अब एनोड और कैथोड पर ये तो आ गई निरावेशित होते समय। अब आवेशित होते समय यानी जब अब क्या किया हमने, इसको चार्ज करना है। चार्ज करने के लिए क्या करते हैं हम, जब बैटरी डिस्चार्ज हो जाती है, डिस्चार्ज हुई इसका मतलब कैसे हुआ कि PbSO4 लगातार बन गया। PbSO4 के क्रिस्टल लगातार बनते जा रहे हैं। अब PbSO4 बनेगा और काम कौन आ रहा है बताओ, H2SO4। इसको यानी हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या करके देखिए, यानी वास्तव में हमको H2SO4 काम आ रहा है। देखिए Pb प्लस PbO2 प्लस ये H प्लस और SO4 माइनस, ये क्या बन जाएगा H2SO4, कितने 2 अणु, इक्वल टू 2PbSO4 प्लस 2H2O। ये एक ही बात है, ये लिख दिया। यानी H2SO4 की तो लगातार कमी होती जा रही है। कब, जब सेल क्या हो रहा है, निरावेशित। H2SO4 की कमी होती जा रही है और PbSO4 बनता जा रहा है क्रिस्टलीय फॉर्म में। और PbSO4 यहाँ पर क्रिस्टल के फॉर्म में जैसे जैसे जमा होता जाएगा तो क्या होगा, जैसे यहाँ नीचे इकट्ठा होता जा रहा है PbSO4, H2SO4 की कमी आ जाएगी और ये सेल क्या होगा, ख़राब होना शुरू हो जाएगा। PbSO4 का जमना एक सल्फेटीकरण कहलाता है। PbSO4 का जमना क्या कहलाएगा, सल्फेटीकरण। इस सेल की जो कमी होती है मुख्य यही होती है कि इस सेल में PbSO4 के जो क्रिस्टल हैं वो बन जाते हैं अगर उनको क्या नहीं किया जाए, आवेशित नहीं किया जाए। यानी H2SO4 जब समाप्त हो जाएगा उसमें, तो PbSO4 के क्रिस्टल इस सेल में यहाँ पर जमा हो जाएंगे, जिससे सेल कार्य करना बंद कर देगा। तो हम क्या करते हैं, उसमें H2SO4 भी डालते हैं। बाद में तेजाब का ख़त्म हो जाता है बैटरी में, तो बैटरी में क्या डलवा के लाते हैं हम, तेजाब डालते हैं। तो तेजाब डाला जाता है, कब डाला जाता है, वो जब H2SO4 समाप्त हो जाए। लेकिन अगर हमको चार्ज करना है, यानी डिस्चार्ज हुआ, तो हमने देखा डिस्चार्ज होते समय H2SO4 की मात्रा कम होती जा रही है और H2SO4 की सांद्रता जैसे ही कम होती जाएगी और PbSO4 की बनती जाएगी। और ये पानी निकल रहा है, पानी निकल रहा है यानी पानी कमी आ गई। तो जब सेल को हम चार्ज करेंगे तो क्या करेंगे, उसमें पानी डालेंगे, ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगी। यानी आवेशित होते समय रिएक्शन, जब चार्ज कर रहे हैं सेल को हम, आवेशित होते समय अभिक्रिया, आवेशित होते समय जब अभिक्रिया देखेंगे हम तो क्या होगा, इस रिएक्शन को उल्टी लिख दीजिए आप। क्या डालते हैं हम, जब चार्ज करते हैं बैटरी को तो उसमें क्या डालते हैं हम, विपरीत दिशा में जोड़ करके क्या मिलाया जाएगा, पानी मिलाया जाएगा। तो देखिए क्या बन गया, ये 2PbSO4 प्लस 2H2O इक्वल टू, इस रिएक्शन को लिख रहे हैं हम उल्टी। देखिए Pb प्लस PbO2 प्लस 2H2SO4, ये रिएक्शन हो जाएगी। यानी जब सेल आवेशित हो और एक निरावेशित। तो आपसे क्वेश्चन यही पूछ सकता है सीसा संचयक सेल से कि सीसा संचयक सेल का नामांकित चित्र बनाइए। पहला नामांकित चित्र आ जाता है। दूसरा, द्वितीयक सेल क्या होते हैं, द्वितीयक सेल का एक उदाहरण दीजिए। उदाहरण भी दे देंगे हम और बता भी देंगे कि द्वितीयक सेल क्या होते हैं। सीसा संचयक सेल में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। नंबर फर्स्ट, जब सेल निरावेशित होता है, जब सेल आवेशित होता है। जब सेल निरावेशित होता है तो H2SO4 की सांद्रता में क्या आती जाती है, कमी आती जाती है और PbSO4 बढ़ता जाता है। दूसरा, जब उसको चार्ज किया जाएगा यानी आवेशित किया जाएगा तो क्या होगा, उसमें पानी डाला जाएगा और विपरीत दिशा में जोड़ करके उसको आवेशित किया जाएगा, जिससे क्या होगा, पुनः H2SO4 की सांद्रता बढ़ने लगती है और बैटरी कार्य करने लगेगी। अब इसके बाद में देखें कि ये हो गया एनोड और कैथोड पर। इसका उपयोग देखें, सीसा संचयक सेल का उपयोग जो होता है वो किस में होता है, मुख्य रूप से वाहनों और इन्वर्टरों में। और सीसा संचयक सेल का जो विद्युत वाहक बल होता है उसका मान कितना होता है, 12 वोल्ट होता है। और इसमें भरे H2SO4 जो है उसका आपेक्षिक घनत्व
कितना होता है 1.30 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और सांद्रता का कितना होता है ये 38% सांद्रता का सॉल्यूशन लेते हैं H2SO4। और इस H2SO4 में क्या होता है, एक स्पंजी लेड होता है जो एनोड का कार्य करता है। स्पंजी लेड का मतलब PbSV, और जब स्पंजी लेड पर अगर PbO2 की परत चढ़ा दी जाती है तो वो किसका कार्य करने लगता है, एंड कैथोड का कार्य करने लगता है। देखिए आपसे एक क्वेश्चन और क्या बनता है इसमें, सीसा संचयक सेल का आरेख बनाने के लिए हमने यानी सेल डायग्राम कैसे बनाते हैं हम, उसके लिए हमने आपको एक ट्रिक बताई थी कि सेल डायग्राम बनाते समय सबसे पहले धातु और बीच में धातु आयन, और फिर लवण सेतु, फिर कैथोड वाली धातु आयन, और फिर धातु यानी दोनों कॉर्नर पर क्या आनी है, धातु आनी है। अब इसमें एक धातु जो है वो क्या है, Pb, दोनों एनोड और कैथोड दोनों ही किसकी बनी हुई हैं, Pb की बनी हुई हैं। यदि हम इसका सेल डायग्राम बनाएं सीसा संचयक सेल का, तो सबसे पहले हमने Pb, उसके बाद धातु आयन का मतलब धातु Pb+2 है, और Pb+2 कहाँ से रहा है, ये PbSO4 बन गया। उसके बाद में मैंने लवण सेतु लगाया, लवण सेतु ये एनोड और कैथोड तो दोनों किससे अटैच रहते हैं, यानी किस में डूबे हुए हैं, H2SO4 में। उसके बाद में कैथोड की धातु आयन किससे बना है, ये PbO2 से बना होता है। देखिए PbO2 से क्या बनता है, ये Pb+2, और इसके बाद में ये कॉर्नर पे क्या गई, धातु, और ये किस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में H2SO4। तो ये इसका क्या हो गया, सेल डायग्राम। अब सीसा संचयक सेल के बाद में देखते हैं हम निकिल कैडमियम सेल, या कहते हैं कैडमियम निकिल सेल। तो कैडमियम निकिल सेल होता क्या है, तो इसमें एनोड और कैथोड कैसे बनाते हैं, तो सीधा सा या तो ऐसे याद रखें, कैडमियम निकिल सेल, कैडमियम एनोड का और निकिल किसका, कैथोड का कार्य करता है। या फिर हमारे लिए जो तरीका है जो मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में बताया उसके अकॉर्डिंग देखना है। आपके पास में ये दो धातुएं दी हुई हैं, निकिल और कैडमियम। निकिल और कैडमियम में से एनोड किसका बनाना है, कैथोड किसका बनाना है, इसके लिए हमको क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में जिस धातु के मानक अपचयन विभव का मान कम है उसका तो क्या बनाएंगे, एनोड, और ज़्यादा वाले का क्या बनाएंगे, कैथोड बनाएंगे। तो ECS में जब जैसे ही हमने देखा तो हमने आपको एक ट्रिक बता रखी थी, उसको याद करने की, लेके कंश के भांजे काना मज़े से आना मन जो करे तो फेंक दे कोई निगाहें। तो निगाहें का मतलब NI, और फेंक दे पहले ही आ गया, फेंक दे कोई निगाहें, तो इसका मतलब CD पहले आ चुका है उस सीरीज़ में। CD के मानक अपचयन विभव का मान क्या है, कम है, और निकिल का क्या है, ज़्यादा। तो CD के मानक अपचयन विभव का मान कम है, इसलिए CD का क्या बनाया जाएगा, एनोड, और निकिल का क्या बनाया जाएगा, कैथोड। तो हमने देखा इस सेल में एनोड जो बनाया है वो किसका बनाया है, CD का, और कैथोड किसका बनेगा, Ni की क्षण पर किसकी परत चढ़ा के, NiO2 की। इसमें जो विद्युत अपघट्य लेंगे वो कौन सा लेंगे, NaOH या KOH, और सेल विभव कितना होता है इसका 1.4 वोल्ट होता है। इस सेल की कार्य जो अवधि होती है वो सीसा संचयक सेल से तो अधिक होती है, लेकिन इसकी निर्माण लागत क्या होती है, ज़्यादा होती है। और मुख्य रूप से इसका जो उपयोग होता है वो इलेक्ट्रॉनिक घड़ियों, कैलकुलेटर, इलेक्ट्रॉनिक जो होते हैं, और मोबाइलों की जो बैटरी होती है वो किसकी बनी होती है, निकिल कैडमियम सेल। उस पर लिखा हुआ होता है, आप मोबाइल की जब बैटरी, मोबाइल को खोलोगे उस बैटरी को देखोगे तो उस पर क्या होगा, निकिल कैडमियम सेल या कैडमियम निकिल सेल बना होगा। यानी मोबाइलों में जो बैटरी यूज होती है वो क्या है, निकिल कैडमियम सेल है। द्वितीयक सेल, रासायनिक सेल कहते हैं, रासायनिक सेल, द्वितीयक सेल, या पर्टिकुलर नाम दें तो क्या है, वो किसकी बनी होती है, कैडमियम निकिल सेल। तो देखिए इसमें अब इसके बाद देखेंगे रिएक्शन, एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रियाएं निकिल कैडमियम सेल में। तो रासायनिक अभिक्रिया देखिए हमने एनोड पर जब रिएक्शन देखेंगे तो एनोड पर रिएक्शन के लिए हमने क्या किया कि यदि एक ट्रिक लिखाई थी हमने किसमें, मरकरी सेल में, यदि विद्युत अपघट्य क्या दिया हुआ हो, क्षार दिया हुआ हो, यदि विद्युत अपघट्य क्या हो, क्षार हो, तो ऑक्सीकरण कराते समय, ऑक्सीकरण का दूसरा मतलब बताया था हमने क्या है, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना भी क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। जब विद्युत अपघट्य क्षार दिया हुआ हो तो ऑक्सीकरण कराते समय हमको क्या बनाना है, उसका ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनाना है। ये ट्रिक बताई थी हमने किसमें, मरकरी सेल जब पढ़ा था। तो देखिए इसमें एनोड किसका है, CD का, CD का एनोड है, और विद्युत अपघट्य क्या दिया हुआ है, क्षार। तो सबसे पहले हम इसकी किसकी रिएक्शन करा देंगे, क्षार की,
और उसका क्या बना लेंगे, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड। इसका ऑक्साइड बन गया Cd का CdO। और जब इसको बैलेंस किया तो बैलेंस के लिए हमने क्या किया, ये H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और बैलेंस के लिए अभी प्रोसेस जो बताई थी उसी तरीके से करेंगे जैसा हमने अभी सीसा संचयक सेल में किया था। बैलेंस करने के लिए हमने क्या किया, जैसे इधर एक ऑक्सीजन है, इधर क्या जोड़ा, एक जल का अणु, उसके बाद उतने ही H प्लस, और फिर आवेश को संतुलित करेंगे। यहाँ पर कितने का गुणा कर दिया हमने, 2OH माइनस, ये बैलेंस हो गई। इसके बाद में देखा हमने ये एनोड पर रिएक्शन देख ली, उसके बाद देखा हमने कैथोड पर होने वाली रिएक्शन देखे हैं इसमें। तो कैथोड पर क्या होगा, कैथोड किसका बना हुआ है, Ni की क्षण पर किसकी परत, NiO2 की। और NiO2 की जब दोबारा कैथोड की कराते हैं तो इससे इधर से रिवर्स लेते हैं, यानी ये H2O जुड़ा और कितने इलेक्ट्रॉन, 2। जितने इलेक्ट्रॉन निकलते हैं उतने ही क्या होते हैं, जुड़ते हैं। ये जोड़ दिए हमने और ये बना दिया इसका हाइड्रोक्साइड NiOH का होल ट्वाइस, प्लस जो बेस होता था वो निकल रहा था इधर। एक एनोड पर तो जोड़ना है इसको और कैथोड पर क्या करना है, घटाना है। अब हमने क्या लिखी इसकी, रिडॉक्स रिएक्शन, यानी एनोड और कैथोड पर होने वाली पूर्ण अभिक्रिया अगर लिखें तो जो कट रहा है उसको काट दीजिए आप। क्या कट गया, देखिए 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए, इससे ये कट गया। ये वाटर का एक, यहाँ पर बैलेंस करते इसको तो ये वाटर कितने आएंगे, देखिए इधर 2 है तो ये वाटर के अणु कितने आ जाएंगे, यहाँ पर 2 आ जाएंगे। तो देखिए एक, ये 2 वाटर और ये 1 वाटर, कितना वाटर कट गया, 1 वाटर ये कट गया। और यहाँ पर कितना रह गया, इधर की तरफ 1 रह गया। इसके बाद में अब हमने पूर्ण अभिक्रिया लिखी तो देखिए ये Cd प्लस NiO2 प्लस यहाँ क्या बच गया, एक वाटर का मॉलिक्यूल, इधर CdO प्लस NiOH का होल ट्वाइस। ये रिएक्शन हो गई किस पर, एनोड और कैथोड पर। कौन से सेल में, निकिल कैडमियम सेल कह दें या कैडमियम निकिल सेल कह दें। तो ये प्राथमिक सेल हो गए आपके और ये द्वितीयक सेल।